तो मित्रों और बाबा जी के भक्त सभी खड़े हुए। क्या आपको पता है कि मिर्ज़ापुर ज़िले में अष्टभुजा मंदिर के समीप एक बाबा नीम करौली जी का बहुत पुराना आश्रम है। मुझे नहीं लगता बहुत लोगों को पता होगा। आज मैं विंध्यवासिनी माता जी का दर्शन करने के पश्चात अष्टभुजा माता जी के लिए जा रहा था, तो रास्ते में मुझे बाबा जी का आश्रम का बोर्ड लगा मिला और मैं वापस आया और ये मुझे दिखा। ये बहुत पुराना आश्रम है बाबा जी का, 1979 या 89 ऐसा ही कुछ, मुझे प्रतीत नहीं हो रहा है स्पष्ट, लेकिन बहुत पुराना आश्रम है। बाबा जी यहाँ एक बता रहे हैं, ये आश्रम है बाबा जी का। और यहाँ पे हनुमान जी का मूर्ति स्थापित किया गया है, जिसे स्वयं बाबा हमारे श्री नीम करौली महाराज जी ने स्थापित किया था पूर्व में। मैं आपको दिखाता हूँ, अंदर जाके दर्शन कराता हूँ। ये हमारे यहाँ के महाराज जी हैं जो बाबा जी यहाँ की देख रेख करते हैं। और ये है हमारे बाबा जी का मंदिर। यहाँ पे हनुमान जी विराजमान हैं, जिसे स्वयं हमारे साक्षात श्री बाबा जी ने यहाँ पे विराजमान कराया है। या यूँ कह सकते हैं कि स्वयं हनुमान जी के अवतार श्री बाबा नीम करौली महाराज जी ने हनुमान जी को यहाँ पे मूर्ति स्थापित की, अपने हाथों से की है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि अगर आप माँ विंध्यवासिनी जी का दर्शन करने के लिए आते हैं मिर्ज़ापुर ज़िले में, तो वहाँ से जब अष्टभुजी पहाड़ की तरफ चढ़ते हैं तो रास्ते में आपको बोर्ड लगा हुआ मिल जाएगा बाबा नीम करौली महाराज जी का। इस आश्रम में ज़रूर आए, बहुत शांति का अनुभव होगा आपको, बाबा जी का दर्शन होगा और बाबा जी की कृपा होगी। मैं बहुत पूर्व से, बहुत पहले से ही जाता रहा हूँ कैंची धाम, लेकिन मुझे ये नहीं पता था ये यहाँ पे मिर्ज़ापुर ज़िले में बाबा जी का आश्रम है, वो भी इतना पुराना। क्यों कहा जाता है कि महाराज जी जब गुप्तवास करना चाहते थे तो गुप्त निवास के लिए यहीं पे आते थे। ये पहाड़ों में स्थित है, वहाँ पे बना हुआ है, बहुत भव्य और दिव्य दरबार है यहाँ पे। मेरा सभी से निवेदन है, जो आसपास के बाबा हैं, बाबा जी के भक्त हैं, वो एक बार ज़रूर आए यहाँ पे। महाराज जी हैं यहाँ, महाराज जी अकेले रहते हैं पहाड़ी पे, और कोई यहाँ बहुत ज़्यादा आवागमन नहीं है, यहाँ पे आता जाते रहिए। चलिए हम आपको बाबा जी से मिलाते हैं, जो आश्रम जी की देखभाल करते हैं। बाबा जी आपसे कुछ बात कर सकते हैं? बाबा जी अभी राम जी का नाम लिख रहे हैं। बाबा जी ने पूरे भर दिए हैं। बाबा जी खाली समय में जब पूरा पूजन वूजन करके श्री बाबा जी राम राम जी का नाम लिखते हैं। और बाबा जी के कहना है कि हमने कभी पढ़ाई नहीं करी है, लेकिन बाबा जी का इतना कृपा है, बाबा नीम करौली महाराज जी का इतना कृपा है कि बिना पढ़ाई लिखाई के सब कुछ लिख लेते हैं, सब चीज़ का ज्ञान मिल चुका है। ये सब सिर्फ भगवान जी की, बाबा जी की कृपा के ही अनुसार हो रहा है। ऐसे न जाने कितने बुक कॉपी बाबा जी ने राम राम लिख के आश्रम में भेज दिया है। 10-12-14 लिख चुके हैं, 10-12-14 लिख चुके हैं बाबा जी। बाबा जी ये आश्रम कितना पुराना है लगभग? ये 100 साल के पार चल रहा है बाबा। 100 साल पुराना आश्रम है बाबा जी का। बाबा 2073 में निकाल तो छोड़ दिए हैं। हाँ 1973 ये में। 50 साल के ऊपर धीरे धीरे छोड़े हो गए। हाँ। बाबा इसे अब गुप्त स्थान था बाबा। ये गुप्त स्थान था बाबा जी का। जाति से अपना जाने के बाद अपना ये निशान छोड़ के चले गए हैं बाबा। यहाँ पे निशान जाने के बाद वहाँ मिंजाराबंद में समाधि लिए हैं बाबा। यहाँ से जाने के बाद लिए थे? के बाद लिए। जहाँ जी बाबा गए तहाँ 108 आश्रम है बाबा का। अच्छा, बाबा नीम करौली महाराज जी का 108 आश्रम में से ये एक विशेष आश्रम है। हम तो पढ़े लिखे नहीं है बाबा, तो ये तो बाबा की कृपा है। सब बाबा से पढ़ाते लिखाते थे। हाँ, प्रभु की कृपा है, हमको यही बड़ा विश्वास है। ये तो बात सत्य है। ये कह सकते हैं कि जिस पे नीम करौली बाबा जी की कृपा बढ़ जाती है, वो रंग से राजा बन जाता है, पढ़ से पढ़ा लिखा बन जाता है, हर चीज़ वो कर सकता है। बाबू जिनको पकड़ पावे। आज भी बाबा जी का कहना है कि आज भी बाबा नीम करौली महाराज जी हैं, इस पृथ्वी पे ही हैं, और जिस पे कृपा हो जाती है उसको दर्शन भी देते हैं बाबा जी। और क्या पता हम लोगों पे कृपा रही होगी तभी हमें इस आश्रम में आने का मौका मिला। बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति का स्थान है, पास में ही है सब कुछ। यहाँ से गंगा जी का भी दर्शन हो जाता है, पास में आपको दिखाते हैं, पास में ही गंगा जी का दर्शन भी हो जाएगा आपको। यहाँ से आइए, आश्रम के पास से ही दिखा देते हैं आपको गेट से।
सामने से ही आपको दर्शन मिलेगा। ये दर्शन करिए बाबा। आप अगर विंध्यवासिनी माता जी के दर्शन करने आते हैं, अगर आपको होटल नहीं लेना है तो आप यहाँ पे आके रुक सकते हैं। ये दरवाज़ा है। अच्छा हाँ, यहाँ पे बहुत, ये देखिए ताला लगा हुआ है, लेकिन खोल देंगे तो आपको दिखाएंगे। यहाँ से एक बहुत बढ़िया स्थान बना हुआ है एकदम। ये अच्छा स्थान है। यहाँ से आप इतना अच्छा व्यू पाएंगे कि आप 5 स्टार होटल से ये व्यू नहीं पा सकते, जो यहाँ हमारे बाबा निमकरोली महाराज जी के स्थान से व्यू पाएंगे। अच्छा जगह है, आप यहाँ बैठ भी सकते हैं। महाराज जी ताला खोल रहे हैं, आपको फिर वहाँ से एकदम दिव्य व्यू दिखाते हैं। यही बाबा, देखिए आप लोग, ये व्यू क्या आपको किसी 5 स्टार होटल में मिल सकता है? मुझे नहीं लगता आपको ये व्यू आपको किसी 5 स्टार होटल में इतने पैसे देने के बाद में मिलेंगे। यहाँ बाबा जी के आश्रम में आपको मुफ्त में मिलेगा। इतना अच्छा व्यू है। यहाँ से देखिए सामने मिर्ज़ापुर स्टेशन का विंध्याचल स्टेशन है, सामने ट्रेन जा रही है, उसके बगल में हाईवे है, हाईवे से भी है, आप हाईवे से भी आ सकते हैं। ये हाईवे का टोल है, टोल के पास ही स्थित है ये। सामने जी निर्मल गंगा जी बह रही हैं। शाम, हम तो अभी दोपहर में आए, लेकिन शाम के समय और निर्मल हो जाता है यहाँ पे स्थान। ये काफ़ी अच्छे स्थान है, यहाँ पे आप आराम से रह सकते हैं। अगर आप रुकना चाहें तो कोई आपत्ति नहीं है बाबा जी, आप रह सकते हैं 1 2 दिन 4 दिन, आप जितने दिन रहना चाहें रहें। बहुत ज़बरदस्त व्यू है, बहुत दिव्य व्यू है, बहुत अच्छा बना हुआ आश्रम। इतना पूर्व में आश्रम बना है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त बना है, बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही सुंदर बना है। मेरी सभी आखिरी में मेरी आप सभी भक्तों से निवेदन है, जो भी हमारे बाबा निमकरोली महाराज के अनुयायी हैं या भक्त हैं गणे हैं, उनसे निवेदन है, अगर वो मिर्ज़ापुर के आसपास के क्षेत्र में रहते हैं या फिर आप विंध्यवासिनी माता जी का दर्शन करने आते हैं, तो विंध्यवासिनी माता जी के मंदिर से 2 किलोमीटर ऊपर की तरफ अष्टभुजा माता जी मंदिर की तरफ आप बढ़ते हैं तो रास्ते में ही मिलेगा आपको बाबा निमकरोली महाराज जी का आश्रम। आप किसी से पूछ सकते हैं, वो भी बता देंगे बाबा निमकरोली महाराज जी का आश्रम। बहुत सुकून, बहुत शांति के पल हैं यहाँ पे। वीडियो को ख़त्म करने से पहले आखिरी बार एक बार हम आपको और दर्शन करा देते हैं श्री हनुमान जी का, जो यहाँ पर स्थापित किया गया है श्री बाबा निमकरोली महाराज जी के द्वारा, स्वयं उनके हाथों द्वारा स्थापित किया गया है। आप लोग आइए, और मेरा निवेदन है आप लोग ज़रूर आइए, एक बार दर्शन कीजिए। यहाँ पे बहुत सुकून शांति मिलेगी। बाकी आपके ऊपर, सबकी के ऊपर बाबा जी का कृपा बना है और हमेशा कृपा बना रहे। जय सीताराम, जय श्री हनुमान जी, जय बाबा निमकरोली महाराज जी की जय।